हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। हाउ आर यू ऑल ऑफ यू। मैं उठ गई हूँ। सुबह के बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं सुबह के 6 बज रहे हैं अभी। मैं एक वीडियो देख रही थी और उसके बाद अब उठ जाती हूँ मैं। और आज मैं पूरा डे व्लॉग बनाऊँगी। काफ़ी दिनों के बाद शुरू कर रही हूँ मैं ये सब। मेरा मन तो नहीं कर रहा बनाने का, पर बना लेते हैं। प्लीज़ किसी भी फेक वीडियो, फेक क्लिप पर आप लोग, बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है आजकल कि किसी का फेक वीडियो बना देना, किसी को ब्लैकमेल करना, किसी को पब्लिक करने की धमकी देना खुद को, है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप लोग किसी भी फेक वीडियो, फेक क्लिप पर ट्रस्ट मत करना। और जो भी बंदा ये सब कुछ कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ कोई मतलब मिसयूज़ हो रहा है किसी चीज़ का मेरा। तो बस कुछ नहीं कहना। हाँ, विश्वास देखो, एंजॉय करो, बट उस चीज़ को अपने कैरेक्टर में मत लो। कैरेक्टर समझते हैं ना आप, कि जैसे गलत चीज़ें जल्दी इफ़ेक्ट करती हैं लोगों के ऊपर। तो आप देखो, जाके देखना है आपको कोई अगर दिखा रहा है कुछ, तो मुझे पता है मैं ठीक हूँ, तो मुझे कोई डर की बात नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप लोग देखो, लेकिन उसको अपने कैरेक्टर में मत उतारें। मतलब एक होता है ना कि देखना, फिर उसको फील करना और उस चीज़ को शो करना, नहीं। देखने तक ही रखो। और बच्चों से इन चीज़ों को दूर रखें। बच्चों के हाथ में फ़ोन मत दीजिए, बच्चों के सामने ऐसी बातें मत करो जिससे कि उन पर कोई असर पड़े इन चीज़ों का। और जब बच्चे आपके स्कूल चले जाते हैं सुबह मॉर्निंग में, उसके बाद आप फ़ोन चलाएं, उनके सामने आप फ़ोन भी ना चलाएं तो अच्छा है। कि आजकल मिसयूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है चीज़ों का, आपको पता है। तो बस आज पूरा डे हम आपके साथ शेयर करेंगे, और जो भी काम करूँगी मैं। वैसे तो कुछ खास काम है नहीं मेरे पास। मैंने जिम भी छोड़ रखा है। 75 डेज़ का टारगेट मैंने किया था, बट अभी मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मुझे घर शिफ्ट करना पड़ा था, इसलिए मैं दोबारा से सोच रही हूँ कि जिम स्टार्ट कर दूँ। लेकिन अभी नहीं करूँगी, अभी 1 मंथ रुक के करूँगी, नेक्स्ट मंथ तक। इस मंथ मुझे थोड़ा अपने काम का सेटलमेंट करना है। मतलब मैंने जो सोचा था कि है थोड़ा सा काम, वो भी मैं बताऊँगी क्या काम है और क्यों मैंने वो फील्ड चुनी है, इसके पीछे का रीज़न भी बताऊँगी आपको। तो आज ही तो ठीक है, अभी उठते हैं मॉर्निंग में, चाय वगैरह बनाने जा रही हूँ। अभी ब्रश करूँगी पहले, उसके बाद चाय की रेसिपी तो मैंने दिखा रखी है अपनी पहले वाली वीडियोस में भी, लेकिन अभी भी मैं कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर करती हूँ। देखो, सीखो और अपनी सेहत का ध्यान रखो। सेहत है तो सब कुछ है ना। सेहत नहीं है, बीमार पड़ जाओगे, डॉक्टर के चक्कर लगाना, जो भी कमाओगे, यानी जो भी अब तक की सेविंग होगी वो हाँ अस्पतालों में जाके दे दोगे आप, तो क्या बचेगा आपके पास? कुछ भी तो नहीं बचेगा। कहने का मतलब है, सेहत अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है, सेहत अच्छी नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं है। तो बस उठते हैं और शुरू करते हैं अपना काम। मेरा शीरो है वहाँ पे, शीरो मैं बाल बांध रही हूँ अपने, बाल मेरे बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं। यार एक बात है, मतलब आदमी सोचता है कि बहुत कुछ सोचता है आदमी तो, पर
करने वाले तो कुछ ही होते हैं ना उसमें। आप चीज़ों को बहुत जल्दी, मतलब अगर एक खरबूजा सड़ जाता है ना, क्या एक टमाटर, तो आपको पता है बाकी चीज़ों को सड़ने में टाइम नहीं लगता, इसलिए उस सड़े हुए टमाटर को बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए। तो मैं ये कहती हूँ कि यार अगर आप एक सड़े हुए टमाटर के चक्कर में बाकी सारे टमाटरों का खराब कर दोगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ फूड, वेस्ट ऑफ बहुत कुछ। इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखो। छोटी से भी आपको लग रहा है कोई बीमारी हो रही है, कुछ हो रहा है, दांतों में प्रॉब्लम है, स्किन में प्रॉब्लम है, तो उसको आप जाके डॉक्टर को दिखाओ और डॉक्टर के साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखो। अब ऐसा नहीं कि डॉक्टर के चक्कर लगाने, सब कुछ डॉक्टर के भरोसे छोड़ देना है। आप खुद करोगे तभी वो सारी चीज़ें होंगी। किसी के भरोसे मत छोड़ो किसी चीज़। डॉक्टर हमें पैसे लेकर दवाई देता है और तरीका बताता है बस, और हमारा शरीर कहाँ तक आगे जाएगा, सपोर्ट करेगा, क्या क्या होगा नहीं होगा, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो चिड़ियों की आवाज़ आ रही है बाहर से, ब्रश कर लूँ, फिर ब्रश करने के बाद मिलती हूँ चाय पीकर। मैं चाय बनाने आ गई हूँ। चाय में कौन सी चाय? ग्रीन टी। ग्रीन टी के साथ चाय बनाएंगे आज। पूरी रेसिपी शेयर करूँगी मैं आप लोगों के साथ। ग्रीन टी, लेमन आधा, पूरा नहीं डाल सकते, ज़्यादा रस है इसमें, खट्टा है थोड़ा सा, और पानी। तो गाइस मैं बना रही हूँ अपनी ग्रीन टी। ये देखो बन गई। इसमें मैंने क्या क्या डाला है, मैंने साथ में एक बिस्किट लिया था, इसमें मैंने लेमन, हनी, ग्रीन टी का पैकेट और अजवाइन उबाल कर चाय बनाई। यार इससे ना मतलब डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा रहता है आपका, खाने को पचाने का जो सिस्टम होता है पेट के अंदर वो फिट होता है। तो ऐसी चाय बनाओ और पियो। हाँ जी, तो मैं आ गई हूँ अब अपने किचन में खाना बनाने। क्या बना रही हूँ, मैं सोचा चलो क्लिप बनाते हैं। बैठे बैठे मन ही नहीं लगता मेरा कुछ करने में, तो मैं दाल बनाने आ गई। दाल, मिक्स दाल, दाल चावल बनाएंगे आज। मुझे एक चीज़ ना मतलब समझ नहीं आती है कि लाइट तो चल रही है, मतलब समझ ये नहीं आता कि इतना खर्चा क्यों होता है मेरे हाथों में। पैसे भले ही ना हो लेकिन खर्चे 9-9 लाख रुपए के, इतने खर्चे। ये तेल डालेंगे थोड़ा सा ताकि दाल जो उबलती है ना ऊपर की तरफ पानी में, वो उबाल कंट्रोल कर लेगी ऑयल। इसको उबालेंगे ऐसे जब तक मेरा आ रहा है सामान। मैं ब्लिंकिट से सामान मंगाया है सारा, जिसमें टमाटर, धनिया, छोटा मोटा जो ज़रूरत का सामान है। जब तक सामान आएगा जब तक मैं खाना बना लूँगी, तब दाल बन जाएगी मेरी, सीटी लग जाएगी। मतलब घर की याद आती है, पर ठीक है, याद तो सभी को आती है ना अपने अपने घरों की। क्या ही कर सकते हैं, मजबूरी है। आओ शीरो, यहाँ आओ, यहाँ। अच्छा ये शीरो है, मिलो इससे। शीरो यहाँ, शीरो, शीरो। सुनाई नहीं देता आपको? इसको सुनाई नहीं देता। मीट शीरो, शीरो मीट, शीरो हेलो करो। हेलो 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 एवरीवन, हेलो आ जाओ। हेलो हेलो मम्मा। अरे ये देखिए, हेलो हेलो, इसका हेलो हेलो करो। हेलो 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 शीरो। इतना क्यूट है ना, मतलब इतना क्यूट है कि क्या ही बोलूँ, बहुत ही क्यूट है। शीरो पर आओ।
ये इतना क्यूट है, मैंने इसको दबा लिया है यार। लेकिन ये डेंजर भी बहुत है। कल एक सीन हुआ, पता है क्या सीन हुआ है कल? कल मतलब खाना ख़त्म हो गया था इसका, पेडिग्री का जो पैकेट है ना, बोरा देखो दिख रहा है, देखो। तो वो दूसरा ख़त्म हो गया था कल। अब मैंने कहा यार खाना तो है नहीं, कटोरे में खाना निकाला इसका, निकालने के बाद मैं खा लेगा दिन में। मैं चली गई अपने काम से, जाने के बाद ये मतलब यार खाना आ गया, 1 मिनट दोबारा कंटिन्यू करूँगी। मैंने मंगा लिया है अपना सामान, देखो दूध, ब्रेड, धनिया, टमाटर और ये अंडे। तो मैं ऐसे सामान मंगा लेती हूँ कभी कभी, क्योंकि कभी कभी सही सामान मिल जाता है सस्ते में, जब टाइम नहीं होता है नीचे जाने का। नीचे जाओ सामान मतलब ढूंढना फिर लेना, नीचे जाओ खर्चा भी ज़्यादा होता है एक्चुअली। ये ले लो वो ले लो, कुछ मन नहीं करता खाने का, तो खाने का खर्चा बढ़ जाए ऐसा। इसलिए मैं सामान जो है ना मतलब से मंगवा लेती हूँ, मोटी लग रही है। पानी निकलेगा, कुकर खराब हो जाएगा। तो अभी मैं क्या बना रही हूँ, अभी मुझे भूख लग रही है, खाना बनने में लगेगा करीबन 1-1.5 घंटा लगेगा। तो जब तक हम बनाएंगे ऑमलेट, ऑमलेट की रेसिपी साथ में बनाते हैं ऑमलेट। आज जितनी मतलब कितनी भी लंबा अगर बन रहा है ना ब्लॉग, बनने दो यार, मुझे टाइम नहीं देखना 15 मिनट 20 मिनट, क्योंकि मुझे पता है कोई देखने वाला है नहीं। तो अपनी यादें मेमोरी मतलब सेव कर रही हूँ मैं, तो बना लेते हैं ऐसे, पता चल जाता है। कहते हैं जब आप 10 मिनट खुद को दो, 15 मिनट, है ना, बातें करके काफ़ी चीज़ें ऐसी, तो आप खुद में चेंजेस कर लेते हो, काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं आपकी। सेल्फ खुद के अंदर जो चेंजेस होने चाहिए, चाहे वो बातों से हो, बात करने का तरीका सुधर जाता है और अपनी कमियां पता चल जाती हैं। इसलिए मैं मतलब क्या बना रही हूँ, ऑमलेट बना रही हूँ। इसलिए मैं ब्लॉग बनाऊंगी, कोई देखे ना देखे आई डोंट केयर, बट ठीक है ब्लॉग कर लेते हैं थोड़ी सी। ब्लॉगिंग से होगा क्या, ब्लॉगिंग से मन बहलता रहता है, बातें करती रहती हूँ, कोई तो है नहीं बात करने वाला, किससे बात करूँ, इसलिए वीडियो में बात कर लेती हूँ यार। आजकल काम बहुत बढ़ गया है, मतलब आदमी इतने मतलब मेहनती हो गए ना बेचारे, खर्चा निकालने के लिए, काम करने के लिए, डिलीवरी करना, ये करना, बहुत काम करते हैं, खाली रहने से अच्छा होता है वो। तो मैं भी सोच रही हूँ कि मैं स्कूटी से उसमें रैपिडो ही लगा लूँगी स्कूटी अपनी। कुछ खर्चा पानी निकल जाएगा, है ना, और गाड़ी चला लिया करूँगी जब फ्री टाइम होता है मेरे पास। सुना है मैंने रैपिडो में काफ़ी अच्छी सेविंग हो जाती है, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको किसी को ढोने की ज़रूरत नहीं होती, किसी को सवारी ववारी का कोई झंझट नहीं है। लोकेशन आ जाती है, लोकेशन देखो और सामान ले आओ। वैसे तो मैं ये भी सोच रही थी कि मैं एक साइड ओपन करूँ अपनी, जो एप्लीकेशंस होती है ना ज्वेलरी वाली, देखी है आपने फ्लिपकार्ट पे, अमेज़ोन पर काफ़ी ज्वेलरी मिलती है, लोगों के चैनल होते हैं, तो चैनल ओपन करके कर ले, जिसमें मैं खुद के प्रोडक्ट सेल करूँगी। लेकिन मैं सोच रही हूँ यार कि प्रोडक्ट सेल करने से अच्छा है कि उसमें डिलीवरी का प्रॉब्लम होगा ना, डिलीवरी कौन करेगा फिर एंड टाइम पे, हर टाइम तो मैं भी फ्री नहीं होती, दिन में 1-2 ऑर्डर आ जाए कुछ हो जाए। अब इतने तो जल्दी कोई ऑर्डर करेगा नहीं, लोगों से मेरी कुछ ज़्यादा ही बनती है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा बनती है, तो कोई ऑर्डर करने वाला नहीं है। क्या ही करूँ यार, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इस हरामी आदमी ने तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, पता नहीं किस मनोज घड़ी में मेरे
पल्ले पड़ गया था ये, मतलब मैं सोचती हूँ पता है क्या, बच्चे क्या सोचती हूँ मैं, कुछ भी तो नहीं। मेरी क्या हिम्मत है कि मैं कुछ सोच लूँ। ऑमलेट रेसिपी बताऊँ आपसे। मैंने डाला इसमें प्याज, 2 लाल मिर्च और 2 अंडे, 1 प्याज। इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम नमक, नमक नमक नमक। चाय बनाऊँ साथ में, लेकिन चाय नहीं बनाऊंगी मैं। चीनी चाय पत्ती दूध बहुत लग जाता है यार, इतने पैसे का है मतलब चीनी चाय पत्ती लगाऊँ मैं। घूम रहा है, मुझे कुछ खिला दो मम्मा। देखा है आपको, ये रहा शीरू। सेहत का ध्यान रखो यार, मैं बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खा रही हूँ आजकल, सच बताऊँ अनलिमिटेड, जिसमें कोई लिमिट। ऐसा होता था पहले जब शुरू में मैंने जिम स्टार्ट किया था, तो मैंने कंटिन्यू 5 to 6 मंथ किया था, 4 मंथ करीब, और जिसमें मैंने अच्छे से डाइट वाइट फॉलो किया, बहुत अच्छा मतलब सब कुछ मेंटेन हो गया था। मेरा एक फ्रेंड था कहता था यार तू तो बहुत जल्दी मतलब फिट हो जाती है, बहुत जल्दी। ठीक है, लोग ये भी कहते हैं लड़कियों को यार जिम जाने की जरूरत ही नहीं है, घर बैठे बैठे सारी चीजें हो जाती हैं। अभी फिर मैंने खाने पे कंट्रोल करना, बटर ना खाना, ये वो ऐसी ऐसी चीजें होती थी। लेकिन अभी खाना छोड़ दिया है, ऐसा लगता है कि खाना छोड़ दो, मतलब मन नहीं करता छोड़ने का खाना। शीरू
मैंने ऑमलेट डाल दिया है इसमें, देखोगे। हेलो एवरीवन। अभी पता है क्या हुआ, अभी थोड़ी देर पहले मेरे भाई का फ़ोन आया था। वो कह रहा है कि उसकी गर्लफ्रेंड घूमने जाना था तो घुमाने ले चलो यार। मैं कह रही मेरी गाड़ी कल मतलब उसमें सर्विस का काम हो रहा है, मोटर का, गाड़ी चल नहीं रही। तो मैंने उसको ये बोला है कि चल कोई नहीं घुमा देते हैं यार, भाई है अभी क्या बोले। फिर अचानक से उनका प्लान चेंज हो गया। वो कहने लगे नहीं हम जा रहे हैं वहाँ, इतनी दूर तक जा नहीं सकते, उससे लेट हो जाएगा, उनके घर में अलाउड नहीं है लेट मतलब होना। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं। मैं हो गई तैयार, मैंने सूट पहना था ये वाला, इससे पहले मैंने वाइट सूट पहना था, वाइट में कंफर्टेबल नहीं थी मैं बहुत ज़्यादा, तो फिर मैंने ये सूट पहन लिया है ना। पर अभी जाना नहीं है, अभी मैं जा रही हूँ, दोबारा चेंज करूँगी। इसके बाद मुझे फॉर्म फिल करवाने जाना था साइबर कैफ़े, तो उस फॉर्म को फिल करवाना है जाकर। सोचा था आज ही गाड़ी मतलब ठीक करवा लूँ, गाड़ी का फ्यूल पंप का काम नहीं कर रहा शायद, तो उन्होंने बोला कि आज मत करवाओ आप, आज टाइम नहीं है। दुकान वाले से बात हुई थी मेरी, मैकेनिक से, कह रहे कल आके करवा लेना। मैंने कहा ठीक है कल ही करवा देंगे, ठीक कल ठीक करवा। तो ठीक है भाई, ये मैंने कहा 1-2 मिनट की बात है, बात कर लेते हैं ब्लॉग में, वीडियो में बैठे बैठे। सूट हो रहा है लूज़, सूट अच्छा लग रहा है ना एक्चुअली। तो बस, और एक बात और करनी है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो फेक चीज़ों पर, देखो मैं ये नहीं कह रही कि कोई चीज़ अगर शो कर रहा है कोई है ना, तो वो इतना बड़ा रिस्क किसी उस पे लेगा या झूठा होगा कुछ, सारी चीज़ें सच होंगी ये भी ठीक नहीं है। क्योंकि 10-15% जैसे मेरे घर का हो गया, घर तो कोई जा नहीं सकता, घर का हो गया या ऐसे बाहर का हो गया, कहीं जाना हो गया, वो सारी चीज़ों में हो सकता है कि उसने कुछ करा हो, क्यों करा कैसे मुझे खुद नहीं मालूम, ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं उठ उठ कर ना। और जहाँ तक मेरे घर की बात है, ये बुराड़ी वाले घर की जहाँ मैं रहती हूँ सिंगल, तो मैंने पहले ही बताया था कि काफ़ी टाइम से कोई कहानी नहीं सुना रही, रियलिटी बता रही हूँ आपको कि काफ़ी टाइम से ये चीज़ें हो रही हैं, फॉलो करना, पीछा करना, उसके बाद अपने दोस्तों को पीछे लगाना, फ़ोन पर धमकियाँ दिलवाना, खुद पीछा करना। उससे पहले भी कई चीज़ें मतलब प्री प्लान चल रहा था उनका, मुझे मालूम ही नहीं कि प्री प्लान इतना बड़ा भी हो सकता है यार। मतलब लड़की को घर भेजना, ये बनवाना वो बनवाना, कपड़े दे देना, मतलब होता था। मेरे सूट पहन पहन के चले जाते थे घर से, और कई दिन तो मतलब बीच बीच में मैं नहीं भी होती थी तो घर मेरा यूज़ करती थी आकर, क्योंकि सब आपका घर पास में है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, स्टूडेंट हैं, फ्रेंड्स हैं, इतना तो चलता, दे दो चाबी, कोई नहीं, ट्रस्ट था, आकर स्टे कर लेती थी। पर मुझे नहीं पता था कि वो मतलब कुछ और ही उन लोगों के मन में चल रहा है, पीठ पीछे कुछ और चल रहा है ऐसा, है ना। तो ये थी सारी बात। अभी वो ना एक्टिंग करके दिखाता है कई जगहों पर, जैसे कि उसको कुछ मालूम ही नहीं है, वो कुछ जानते ही नहीं है, उसके लिए खुद ये सब कुछ नया है। एक बात बताओ, जो आदमी स्टार्टिंग ही इतनी गंदी कर रहा हो किसी की लाइफ का, है ना, शो ऑफ कर रहा है किसी को, उसकी लाइफ के साथ खेल रहा है,
तो वो उसको क्या मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ मतलब बड़ा लगेगा, टाइम लगेगा कि यार वो कुछ भी मतलब ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, दिखा नहीं सकता। या उसको कितना ही मतलब फेस चेंज करने में, सारी चीज़ें चेंज करने में, जिसका प्री प्लान इतना बड़ा है, जो यहाँ की गवर्नमेंट या पुलिस वाले इतना खौफ खा के बैठ जाते हैं उसका नाम सुनकर, है ना, कि पता नहीं कहाँ का डॉन है जैसे। तो यार मैं कहती हूँ कि उस आदमी के लिए कि कोई बड़ी बात होगी ये सब कुछ करना, 2 मिनट किसी का भी फेस चेंज करके कुछ भी दिखा रहा है, मेरे घर का व्यू ले रहा है, या पहले से ही मतलब इनका ना है ही काम ऐसा। ये पहले भी लड़कियों के साथ यही करते थे। जब हम लोग इनके बर्थडे में तो मुझे कह रहा था कि यार सब आपको नहीं मालूम कि हमारी मतलब ना एक लड़की थी, हमें परेशान करती थी, मैंने उसको ये कर दिया था, वो कर दिया था। मुझे लगा था होगा यार, कई लड़कियां हो जाती हैं, लड़के बात कर लेते हैं थोड़ा सा और लड़कियां इमोशनली अटैच हो जाती हैं कई बार, और नहीं छूट पाती जल्दी। कई होती हैं उनके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट और उनके लिए बहुत कुछ होता है। तो और कई ऐसी भी होती हैं कि बात करी, सामने वाला भाव नहीं दे रहा, तेज़ होती हैं, तो कहती है चलो पहले ही निकल लो आप भैया, हमें खुद नहीं करनी बात, है ना। और कई ऐसी होती हैं जो पागल हो जाती हैं रो रो के, हाथ काटना, लव प्यार में ये कर देना, वो कर देना, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब वो मर मिटने के लिए रेडी हो जाती हैं लड़के और लड़कियां। आजकल का ट्रेंड वो चल रहा है ना, कि अगर तू नहीं मिला या तू नहीं मिली तो हम ये कर देंगे, तेरा नाम खराब कर देंगे। तो वो जब कहानी बता रहा था, मेरे को वो चीज़ अभी भी याद है कि बहुत ही ताव में था वो उस टाइम कि यार हम ना ऐसा, एक लड़की थी हमारे पीछे पड़ गई थी और हम ना उसको मतलब पुलिस में कंप्लेंट करी थी। वही सारी सेम चीज़ें जो मेरे साथ आज हो रही है ना, वही था उसका सेम सब कुछ डिट्टो, जो भी बताना है सब कुछ A to Z, कुछ भी 19-20 का फ़र्क नहीं। यही सारी सेम उसने स्टोरी दोहराई है मेरी लाइफ के साथ, जो वो पहले किसी के साथ कर चुका है। तो उसने यही बताया था वहाँ पे अपनी बर्थडे पार्टी में सबके सामने कि थी, हमने भाई उसको जेल भेज दिया था, वो हमारे घर आके बैठ गई थी, कह रही थी मैं नहीं जाऊँगी, तो उसको निकाला ज़बरदस्ती, फिर रात में उसे वहाँ से उठवाया और उसको धमकी दी कंप्लेंट वापस ले वरना मार देंगे ये। तो उस लड़की ने कंप्लेंट वापस ले ली। अब एक बात बताओ, कोई भी लड़की, क्या उसको सेल्फ रिस्पेक्ट पैसों से ज़्यादा प्यारी होती है अपनी? यार कोई भी लड़की किसी लड़के के घर जाके बैठना बहुत बड़ी बात होती है ना। तो उस लड़के ने उस लड़की को इतना मतलब मौका दिया कि वो उसके घर गई, है ना, और उसने वो सारी चीज़ें करी। उसको पता था कि ऐसे करूँगी तो ये शायद उस चीज़ को मान लेगा, लेकिन अब कहते हैं ना कि हो गया, उसको लग रहा था कि यार सीधी सादी थी और ये सारी चीज़ें कर दी हैं, तो पुलिस थाना करके उसको धमकाया, मारा पीटा, जो भी था मुझे नहीं पता उनका क्या है, लेकिन सुनने को तो यही आता है कि उसने एक लड़की के साथ ऐसा ऐसा किया था। अब मुझे ये बताओ यार कि मेरे साथ जो चीज़ें हो रही हैं, पुलिस कंप्लेंट, मुझे मतलब धमकियाँ मिल जाती हैं इधर उधर से, और जो भी मेरा फ्रेंड हो या घर वाले हो उनको भी परेशान किया जाता है, उनका नाम ख़राब किया जाता है, मेरी फैमिली के बारे में उल्टा सीधा बोलकर, है ना, मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलकर, ये ऐसी है वैसी है, घर से वेली है, घर मतलब एक बात बताओ यार, स्टूडेंट कौन है जो परिवार के साथ रहकर पढ़ाई करते हैं? कौन सा ऐसा स्टूडेंट है? कभी देखा है आपने जो यूपी से बिहार से लोग आ रहे हैं यहाँ रहने के लिए, वो अपनी फैमिली के साथ आ रहे हों? हर गली में आपको दिखा दूँ चल के, कोई भी ऐसा नहीं है जो परिवार के साथ रहता हो, पढ़ाई करता हो। वो बात अलग है कि अभी मैं पढ़ाई के लेवल, मेरा मतलब पढ़ाई का थोड़ा सा जो है वो चल नहीं रहा काफ़ी टाइम से, कुछ महीनों से, जब से यहाँ आई हूँ इस घर में 3 महीने हो गए मुझे। तो 2 महीने पहले मैं दूसरे फ्लैट में थी, अभी यहाँ पे 1 महीना हो गया 11 तारीख को। और उससे पहले जो घर था ना, उसमें मैंने अपनी सारी बुक्स वगैरह सेल कर दी थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद हो सकता है कि कागज़ में कुछ ऐसा लगा हो, या जो लकड़ी का सामान होता है, जैसे कि जो मेरे वो फोल्डिंग वगैरह था, टेबल था, वो सब कुछ मैंने सेल कर दिया। मैंने चलो कोई नहीं, वो सब सेल करने की वजह से हो सकता है कि कुछ चीज़ें हैं जो निकल जाएं, क्या पता क्या है, बहुत सारा सामान था, बेच दिया मैंने, ये भी ले जाओ। यार मैं ये कहती हूँ कि यार प्रॉब्लम क्या है? वे किसी को परेशान करके क्या मिल रहा है तुम्हें? अपना नाम बना रहे हो तुम।
तुम मेरे बारे में ये दिखा रहे हो, तुम, अरे जो आदमी मतलब कहते हैं ना कि क्या ही बोलूँ, मैं बोल ही नहीं सकती, थक गई हूँ मैं तो बता बता के लोगों को इस चीज़ के बारे में कि हर चीज़ पर बिलीव करना मुश्किल होता है, मतलब सारी चीज़ें सेम नहीं होती। मेरी हाइट, मेरी काफ़ी चीज़ें ऐसी भी हैं कि प्री प्लान करके मतलब बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चेहरा यूज़ करना, मास्क लगाना, ये करना वो करना, एडिटिंग करना। जो आदमी घर बैठे बैठे कई घर बदलने के बाद, फ़ोन ना होने के बाद लाइव लोकेशन ट्रैक कर सकता है ना, लाइव देख सकता है या कुछ भी ऐसा कर सकता है, तो यार उसके लिए कोई बड़ी बात है क्या ये सब चीज़ें करना? मुझे बताओ, बड़ी बात हो तो 1-1.5 लाख रुपए उन लोगों के लिए कुछ नहीं होता। वो मतलब दारू की बोतलों में ऐसे लड़के खर्च कर देते हैं। वो कहते हैं यार चलो दारू ले ली, बोतलें ले ली और पी पी के घूम रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। उनके माँ बाप की मतलब उन लोगों की परवरिश ही ऐसी होती है, उनके पेरेंट्स को फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके बच्चे क्या खा रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, किसके साथ रह रहे हैं। मेरे घर वालों का ऐसा नहीं रहा है शुरू से। मेरे घर वाले भले ही थोड़ा सा मुझे, मैं उनसे दूर हूँ, वो मुझसे दूर नहीं है। सच बात तो ये हकीकत है कि वो कहते हैं कि बेटा अब आपकी पढ़ाई पूरी हो गई है, घर आ जाओ, तो मैं खुद नहीं जाती, है ना। और मैं जाती हूँ जब भी तो देख लेती हूँ पहले कि जब घर से बाहर आई हूँ, 2 साल हो चुके हैं, तो कुछ जॉब लेकर या कुछ ऐसा करके जाओ ताकि घर वाले भी कहें यार कि आप बाहर गए तो थे लेकिन करके क्या लौटे हो। गई तो थी मतलब आप, या गए तो थे आप। बेटे बेटियां जब घर से बाहर आते हैं ना बच्चे, तो पेरेंट्स बोलते हैं कि आप गए तो बड़े शान में थे, करके क्या लौटे हो अपनी लाइफ में। तो बस उस चीज़ का वेट कर रही हूँ मैं, और कोई रीज़न नहीं है मेरा यहाँ रहने का, अपनी फैमिली से, अपने भाई से, अपनी मम्मी से, है ना, इस उम्र में सबसे दूर रहने का। रेंट देने का इतने इतने मतलब पैसे पे करना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, तो ये सब कुछ मैं उस चीज़ का वेट कर यार चलो कोई नहीं, आज नहीं तो कल 2 साल 3 साल, 3 साल सही, 3.5 साल 4 साल, जब घर वालों ने एक मौका दिया है तो करते हैं, आजमाते हैं किस्मत, क्या पता कोई नौकरी लग जाए। नौकरी नहीं लगेगी तो अपना ही काम कर लेंगे, कम से कम घर वालों को और भाइयों को ये तो रहेगा कि हाँ गई थी आप, कुछ करके आई हो, है ना। आप किसी के ऊपर मतलब बलबूते पे नहीं हो किसी आदमी के या किसी ऐसे। मैंने आज तक कोई ऐसा काम नहीं करा अपनी लाइफ में कि किसी मेरी फैमिली वालों को कोई प्रॉब्लम हो या मेरे घर वालों को कोई दिक्कत हो ऐसी। लेकिन ऐसे जो फेक फ्रॉडी लोग होते हैं ना, सोशल मीडिया पर बता रही हूँ मैं, सोशल मीडिया का जो सच है यही है कि फेक फ्रॉडी लोग जो इस तरीके से घूम रहे होते हैं, कहते हैं कुछ भी लड़कियां देख ली सीधी सादी या लड़के देख लिए और कुछ भी वीडियो बना देनी है, कुछ भी कर देना है, उन लोगों से बच के रहो बस। अभी वीडियो में कंटिन्यू करूँगी, दोबारा फ़ोन आ रहा है। हाँ जी गाइस, तो फ़ोन आ गया था इंश्योरेंस वाले भैया का। वो कह रहे थे कि आप गाड़ी कहाँ है आपकी, इंश्योरेंस करवाना। मैंने कहा कि भैया मैं यहाँ हूँ, उन्हें कहीं और जाना है, मेरी गाड़ी किसी और पार्किंग में खड़ी है किसी और एरिया में, तो वहाँ जाना पड़ेगा मुझे, यहाँ से स्कूटी लेकर गाड़ी का वो करवाना है इंश्योरेंस। तो यार मैं कहती हूँ कि मैं कहाँ थी, हाँ उस लड़के के ऊपर मेरी सुई मतलब नहीं आके अटक रही है, किसी ने सेल निकाल ली है मेरी लाइफ से, समझ रहे हो, गड़ी से मेरी सुई अटक गई है अब वो जब तक सेल नहीं पड़ेंगे ना, वो सुई वहाँ से हिलेगी नहीं। तो बात यह है कि कोई सुई नहीं अटकी मेरी उसके ऊपर, मेरे सेल निकाले गए हैं, समझ रहे हो। कहने का मतलब यही है कि जो भी चीज़ चल रही है ना बहुत ही बुरी, बहुत ही वाहियात है। तो यार किसी भी फेक चीज़ों के ऊपर, फेक वीडियोस के ऊपर, फेक क्लिप के ऊपर कोई भी किसी का कुछ भी उठा के दिखाना, बनाना, वीडियो बनाना, मिसयूज़ करना मत करो। आप लोग इंडियन, मतलब इंडियन क्या, ऐसा नहीं कि वो इंडियन नहीं है, वो भी एक क्रिमिनल है जो नेशनल पूरी इंडिया का नाम ख़राब कर रहा है। तो इसके जैसे कई आदमी ऐसे हैं, कई औरतें हैं ऐसी जो खुद का नाम खुद ही ख़राब कर रही हैं। और क्रिमिनल ना मतलब बाहर ही नहीं होते, अंदर भी होते हैं, तभी तो पुलिस वगैरह बनाई जाती है ना। ये बात सच है यार, वैसे देखा जाए तो। और होता भी है कि क्रिमिनल्स बन के नहीं आते, उनको माहौल ऐसा दिया जाता है, उनके साथ ऐसा मतलब ताल्लुकात ऐसे किए जाते हैं उनको, मतलब शुरू से सही परवरिश नहीं मिली होती। तो इनके घर वाले ऐसे हैं ना कि मतलब मम्मी हैं बूढ़ी भाड़ी, बताते थे ये लोग इंस्टा के ऊपर जब इनकी लाइफ चलती थी कि हम तो मतलब लाइव पर पूरी रात लाइव रहते थे ये लोग, 2-2 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक लड़कियां
जो लड़कियां न्यूडली शो करती थी वहाँ पे इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर उनके साथ मतलब लाइव देखना, उनको डेट करना, फिर उनके घर जाना, तो ऐसे ऐसे काम करते थे ये सारे। तो मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आपकी लाइफ है, आप कुछ कर रहे हो, है ना, आप मतलब आपको सोशल मीडिया इंस्टाग्राम से फेम नहीं मिला, वहाँ से आप कुछ नहीं कर पाए, तो आपने उस सोशल मीडिया का इतना मिसयूज़ किया कि कोई लड़की सीधी सादी देख ली कि यार कोई सिंगल रह रही है, स्टूडेंट है या ऐसा कुछ, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, या वो यहाँ पे अनजान है मतलब चीज़ों से, उसको ऐसा लगता था कि बहुत सीधी हैं, बहुत ही अनजान है, कब बेवकूफ़ बना दूंगा, मिसयूज़ करूँगा। 1 मिनट। तो क्या होता है कि कई बार ऐसी वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं, है ना, चेहरे का यूज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यार, मैं ही बोल रही हूँ कि टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ गई है ना, कि कोई भी आदमी किसी का फेस यूज़ कर ले, किसी की वॉइस कॉपी कर ले, और व्हाट्सअप तो मेरा कंट्रोल में है ही उसके, और सोशल मीडिया अकाउंट पूरा इंस्टाग्राम भी उसके कंट्रोल में ही चल रहा है। तो मुझे समझ नहीं आता कि चीज़ें हो ही क्यों रही हैं ऐसी। मैं कोई भी ऐसा फ़िल्टर होते हैं ना जो इंस्टाग्राम पर आप लोग जब वो बनाते हो रील, रील में फ़िल्टर आते हैं छोटे छोटे से, जिसमें अलग अलग फ़िल्टर लगाना होता है, तो वो कई बार तो फ़िल्टर भी वहाँ से ब्लॉक कर देता है। पोस्ट डालती हूँ, पोस्ट डिलीट कर देता है, कुछ भी करो तो डिलीट कर रहा है, कुछ भी मतलब। तो क्या ऐसा प्रूफ है कि उसने मतलब कुछ जो पिछले 1 डेढ़ साल में जो भी प्लान किया था उसने, उसमें बहुत कुछ उसने ऐसा नहीं दिखाया जो नहीं हूँ मैं, या जो जहाँ पर मैं नहीं हूँ। दोस्तों को क्लोज करना, लड़कियों से दोस्ती करवाना। अब मैं मतलब समझी कि जब जब भी हम 1 2 बार मिले हैं, तब ये उस लड़की को मुझसे मिलवाया था, इसने पहली बार ही वो लड़की घर लेकर आया था मेरे। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये चाहता क्या है। खैर जाने दो, है ना। तो यार मेरे को नहीं पता ये क्यों कर रहा है ये सब कुछ, और इसका जो साथ दे रहे हैं लोग क्यों दे रहे हैं। वो क्रिमिनल है, ये सच है और रहेगा, क्योंकि अगर उसमें मैं हूँ भी, मान लो कि जो भी चीज़ें हो रही हैं या हुई होंगी, अगर हूँ भी, तो मेरी पर्सनल चीज़ें हुई ना, वो आप मतलब कहीं ना कहीं पब्लिक करके क्यों क्राइम कर रहे हो। क्राइम ही तो है वो। पहली बात तो मैं नहीं हूँ, और अगर मैं रहूँ भी, ऐसा हो मे बी कि शायद क्या पता उसमें मैं ही हूँ या मैं ना हूँ, मुझे खुद नहीं पता कि क्या क्या चीज़ें हो रही है मेरे पीठ पीछे। तो उसमें वो भी तो एक क्राइम है ना, क्योंकि एक पॉर्न स्टार होता है, एक वो खुल के कर रहा होता है वहाँ पर काम। और जो आदमी, जो औरतें नहीं कर रहे, जो अपनी पर्सनल लाइफ जी रहे हैं, उनको नहीं पसंद भैया कि उनकी लाइफ में कोई इंटरफेयर करे। हम रिलेशन में आए ना आए, एक के साथ आए, 10 के साथ आए, लोग हमें धोखा दें, हम लोगों को धोखा दें, वो हमारी पर्सनल चॉइस है। आप होते कौन हो, मतलब अगर सामने वाला रैप्टा थप्पड़ मार दे आपको, तो क्या आप बचाव में अपना हाथ भी नहीं लगाओगे गाल पर। अब इतना तो सीधा कोई नहीं होता ना। हुँ? तो मेरे साथ इतनी इतनी सारी चीज़ें कर रहा है ये, इतनी इतनी मतलब चीज़ें दिखा रहा है। मुझे नहीं पता कि क्यों कर रहा है, क्यों मेरे चेहरे, मुझसे दुश्मनी क्या है इसकी। यार मैंने तो इसका कुछ नहीं बिगाड़ा, देखो ना मैं पैसे से, ना मैं फाइनेंशियली इतना अमीर हूँ कि ये मेरे पीछे पड़ा हो कि इसको ब्लैकमेल करके पैसे निकलवा लूँगा, इससे ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा। अब तो बंद कर दो, तुम्हारा टैलेंट देख लिया है दुनिया वालों ने कि तुम बहुत बड़े हैकर हो, तुम लोगों को हैक करते हो, उनकी लाइफ का इशू बना देते हो, है ना। तुम जैसे आदमी जो होते हैं ना, वो दंगे करवाने में, ये करवाने में, वो करवाने में, पता नहीं कितनी चीज़ों में अपना योगदान देते हैं। तो दे चुके हो अपना योगदान, तो बंद कर दो आप ये सब कुछ। कल हाथ जोड़ा था मैंने पब्लिक के सामने, अब देखो तुम्हारे आगे भी हाथ जोड़ ही लेती हूँ, देखो बंद कर दे भाई। क्या चाहिए तुझे, कुछ और चाहिए, पैसा चाहिए, मेरे पास नहीं है। क्योंकि मैं पहले से ही बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। अब मेरे से कोई भी अगर गलती हुई है, तुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी गलती है, उसके लिए भी ले हाथ जोड़ लिया। मेरी कोई वैसे गलती अगर हो, उसको कुछ बुरा लगा हो, उसके लिए भी हाथ जोड़ लिए हैं, देखो। तो अब तो बंद कर दो।
क्योंकि कंट्री का नाम खराब कर रहे हो, रिलीजन का नाम खराब कर रहे हो, सोसाइटी का नाम खराब कर रहे हो तुम। और क्या चाहिए तुम्हें? माफ़ी मांग ली, कहोगे अगर तो सबके सामने रोड पर आके माफ़ी मांग लूँगी, हाँ, कहोगे तुम्हारी बीवी के पैर पकड़ लूँगी, कहोगे तुम्हारे पैर पकड़ लूँगी, और क्या चाहिए तुम्हें? तुम क्यों कर रहे हो ये सब कुछ यार? मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कर क्यों रहा है। तो ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि आदमी छोटे होते हैं, आदमी अपने ऊपर ले जाते हैं कई बार बात, ये तो हमें बोल रही है, हमें ट्रोल कर रही है, मतलब ऐसा कर रही है। नहीं, मैं आप लोगों को नहीं बोल रही, मेरा आपसे मतलब ही नहीं है। कोई एक अगर औरत मेरे साथ गलत कर रही है तो मैं उसका भी नाम लेती हूँ यहाँ पर कि उसने भी बहुत कुछ किया है, और करवाने वाला ये है, इसलिए इसका नाम ले रही हूँ। अभी लोगों को ये प्रॉब्लम हो रहा है कि यार आदमी का नाम ले रही है, आदमी तो यार आदमी खुद खुलकर आ रहा है सामने, किसी से नहीं छुपा, किसी को ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं पता, सभी को पता है, सभी आदमियों को पता है, सभी औरतों को पता है कि एक आदमी कर रहा है ये सब कुछ, है ना। और वो खुल के दिखा भी रहा है कि मैं हूँ, मैं अब तक नहीं आया सबके सामने, मैं अब आ रहा हूँ, मैं क्यों नहीं आया, ये जो भी है उसका मुझे नहीं मालूम कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, क्यों कर रहा है वो ये सब कुछ, है ना। उसके माइंड में यही है कि ये मेरा शिकार है, इसको शिकार बनाओ, इसका शिकार करो, और ये तो कुछ करेगी नहीं क्योंकि इसके पास कुछ है नहीं, ऐसा पावर नहीं है जो कि उसकी भैया पॉलिटिशियंस में जान पहचान होगी तब तो वो इतने बड़े बड़े कांड करके बच के निकल जाता है ना। और आज भी वो खुल के कर रहा है, पूरी कंट्री उसका सपोर्ट कर रही है। तो अगर तुम चाहते हो कि चलो गलती मेरी सही है, तो वो भी तो मेरी पर्सनल लाइफ है ना, तुम होते कौन हो उस चीज़ को जज करने वाले पब्लिक में लाकर? क्यों कर रहे हो यार? मेरी लाइफ है, मैं एक के साथ डेट करूं, मैं ना करूं, मैं ज़िंदगी भर कुमारी रहूं, या मैं 36 शादियां करूं, या मैं 7 करूं, या मैं बिल्कुल ना करूं, तुम होते कौन हो बोलने वाले इन चीज़ों को? ना मैं तुम्हें जानती, ना मैं पहचानती, ना मेरा कोई मतलब। दोस्ती कर ली, विश्वास कर लिया, उसके पीठ पीछे तुम मेरा ये मतलब मुझे सिला दे रहे हो कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये ऐसा वैसा, यार हद है मतलब। आदमी तब होता है जब वो एक लड़की की इज्जत करे। तुम तो मतलब पूरी कंट्री की लड़कियों को ही मतलब तुमने नाम खराब कर दिया है। चलो मैं गलत हूँ, ठीक है, और बुलवाना है कुछ, तो तुम होते कौन हो उस चीज़ को फिर भी पब्लिक करके सभी लड़कियों को टारगेट करने वाले? भैया मैं हूँ गलत, देखो मेरे घर में डेली आदमी आ रहे हैं, है ना, मुझे पैसे देकर जाते हैं, मेरा खर्चा उसी से ही चल रहा है। सुबह कोई और आ रहा है, शाम को कोई और आ रहा है, यही दिखा रहे हो ना तुम लोगों को। देखो लाइव भी दिखा दो, लाइव में क्यों नहीं आ रहा कोई, भेज दो किसी को। मेरा खर्चा ऐसे ही चलता है ना, मैं ऐसे काम करती हूँ मतलब, है ना, जो तुम मतलब लोगों को शो कर रहे हो, ये ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, ये तो ऊपर वाला ही जानता है कि मैं कैसी हूँ, मुझे क्या दिखाया जा रहा है लोगों के सामने, है ना, खुद को उठाने के लिए। खैर जाने दो, बस यही कहूँगी यार कि कुछ भी अगर मेरी बात किसी को कोई बुरी लगी हो सकता है कि कभी कुछ मैंने इसको बोला नहीं वैसे कभी ऐसा, लेकिन अगर इसको कुछ भी ऐसा बुरा लग रहा है ना तो भाई माफ़ कर दे, उसके लिए मुझे नहीं पता कि मेरी कौन सी बात तुझे बुरी लगी है और मैंने क्या ही बोला तुम्हारे बारे में। मैं खुद नहीं जानती कि मैंने क्या बोला। तुम आए, दोस्ती करी, खाया पिया, प्लानिंग करी, है ना, और काफ़ी चीज़ें ऐसी हुई मतलब जो नहीं होनी चाहिए लाइफ में, लेकिन यार मतलब मैंने इस लड़के को उस लेवल पे देखा है जो जहाँ नहीं सोच सकती कि यार ये ऐसा भी निकल सकता है। तो ठीक है, कोई नहीं, जाने दो सारी बातें पुरानी, पर अब तो चले गए हो ना तुम, अब तो तुम्हारी शादी हो गई है, बच्चा हो रहा है, यार इंजॉय करो बीवी के साथ। बीवी को कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी बताओ, कल को कुछ से हो गया अगर कुछ तुझे, तो यार क्या होगा तेरी वाइफ का? एक ही हो तुम फैमिली में, चाचा बाबा के सबके भाई होते हैं, हमारे यहाँ भी हैं, हमारा बहुत बड़ा ख़ानदान है, लेकिन
हमारे 4 चाचाओं से पूरा गांव बसा था, पता है। तो खानदान सबके बड़े होते हैं लेकिन खून एक ही होता है। तुम अपने पापा के इकलौते लड़के हो, तुम्हारे पापा नहीं है, मम्मी हैं खाली, बूढ़ी हैं। उनका सोचो कि कल को अगर कुछ हो जाएगा तुम्हें तो तुम्हारी पीढ़ी का क्या होगा। यहीं ख़त्म करके चले जाओगे सब कुछ। हुँ? कम से कम एक बच्चा तो होने दो, एक बेटा हो जाए, उसके बाद लड़कियों के पीछे पड़ जाना। हुँ? बीवी है इसकी, प्रेग्नेंट है, बेबी होने वाला है, दूसरी शादी करी है। यार फिर भी ये लड़कियों के पीछे ऐसे पड़ा हुआ है, नाम खराब करना, खुद को शो करना। कैरियर का सोच के चलो अपना कि तुम्हारा होगा क्या। हुँ? और मेरी कोई भी बात बुरी लगी है ना, देख फिर से तीसरी बार गिन रही हूँ मैं, हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही हूँ, भाई माफ़ कर दे, मेरी कोई गलती नहीं है। देख अगर तुझे कुछ भी लगा होगा ना बुरा, सोच ले पागल है ये, इसके आगे पीछे कोई नहीं है, टेंशन में रहती है इसलिए ऐसी हरकतें करती है, ये सोच के माफ़ कर दे बस। लेकिन माफ़ कर दे बस, है ना। अब बंद कर दे ये सब कुछ। चलो बस आज के लिए अभी इतना ठीक है। अभी मैं जा रही हूँ इंश्योरेंस करवा के आती हूँ अपनी गाड़ी का, शाम को बात करेंगे। आज फुल डे ब्लॉग आएगा मेरा यार, देख लेना जिसे देखना है, नहीं देखना तो भी ठीक है, कोई नहीं, बनाती रहूँगी पर मैं, ठीक है। गाइस तो मैं अपने 2 कामों से गई थी बाहर। 2 कामों से, कौन से 2 काम हैं, 2 काम तो भी मैं आ गई हूँ, लेकिन दोनों काम हुए नहीं। बहुत ही दुख की बात है कि मेरे दोनों काम नहीं हुए। गाड़ी ख़राब थी इसलिए उसका सर्वे नहीं हो पाया, और दूसरा था कि दूसरा क्या था, दूसरा यही था कि गाड़ी में मतलब उसका मुझे वो करवाना था, कुछ करवाना था गाड़ी का, इंश्योरेंस करवाना था, तो इंश्योरेंस नहीं हुआ। अभी मैं आ गई हूँ। अभी टाइम क्या हो रहा है, 6:30 बज रहे हैं। और गाड़ी का इंश्योरेंस जो है वो चीज़ों के लिए पापा लेके आई हैं। अब एक ही काम करवाना है क्या कल। और हाँ दूसरा ये था कि दूसरा मैं फॉर्म भरवाने गई थी अपना कॉलेज का, CR कॉलेज, लेकिन उसमें दुकान वाले भैया जो थे वो मेरा बहुत सारा टाइम खा गया आज। पहले तो आधे घंटे पहले आया नहीं दुकान पे, जब आए तो कह रहे हैं कि तुम बताओ तुम बताओ तुम पढ़ो। मैंने कहा भैया आप सर्च करो, लेकिन यार मुझे ये समझ नहीं आता कि ऐसे लोग जो होते हैं वो टाइम क्यों खाते हैं लड़कियों का। यार नहीं आपको भरना आता है फॉर्म, नई नॉलेज होती है चीज़ों की, तुम मत भरो, बंद कर दो, है ना। किसी को बुला के टाइम खपत करना कोई फ़ायदा तो है नहीं उसमें। खैर वैसे भी वो फ़ीस बहुत ज़्यादा बता रहे थे। इस फॉर्म का जो फ़ीस चार्ज है वो 500 रुपये, ठीक है। भाई फ़ोन आ गया था मेरा कंपनी से वर्क फ्रॉम होम के लिए। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही है कि आज मेरा फॉर्म भी फिल नहीं हुआ, पेट्रोल भी लग गया, इतना टाइम भी वेस्ट हुआ बहुत सारा। मतलब फ़ीस चार्ज 500 रुपये लगते हैं CTET का फॉर्म भरवाने के, गूगल पे हर जगह दिखा रहे हैं। और वो अपने फीस भरने के बहुत ज़्यादा 100 रुपये ले लेंगे। वो तो 1000 रुपीज़ मांग रहे हैं जनरल के, OBC के, जनरल के, नॉर्मल। लेकिन मैं पता नहीं क्यों वीक सी हो रही हूँ, चक्कर से आ रहे हैं, कुछ अजीब सा फील हो रहा है अंदर से। तो मैं ये कह रही हूँ कि यार क्यों ही करना चीज़ों को, है ना। अभी कल मेरे को सुबह 2 काम हैं। पहले जाके मुझे गाड़ी का जो फ्यूल पंप है वो लेकर आना है कीर्ति नगर से, जहाँ से गाड़ी ली थी। उसके बाद उसे मैकेनिक से स्टार्ट करवा के मैकेनिक से फिट करवाना पड़ेगा, और गाड़ी अंदर से क्लीन करवानी पड़ेगी सारी। कल बहुत सारा काम है, कल पूरा दिन गाड़ी के ही काम में निकल जाएगा, प्लस फॉर्म फिल
फॉर्म तो चलो मैं साथ में वहाँ चली जाऊँगी, क्योंकि वो पास में ही पड़ता है। ये दुकान जो है वो आदर्श नगर है, और मेरा बच्चा खाए। और दूसरी चीज़ कि मुझे जो फॉर्म फिल करवाना है वो उधर है GTB नगर कैंप में दुकानें हैं, तो वहाँ से फॉर्म फिल हो जाएगा मेरा घर। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, पेपर 1 और 2 दोनों देने थे मुझे। लास्ट टाइम दिया था तो रह गई थी कुछ नंबरों से, 85 आए थे, 84 समथिंग, 90 चाहिए थे। 84 भी क्लियर होता है, बट मैंने रिज़ल्ट ही नहीं निकलवाया, पता चला बाद में कैंसिल हो गया शायद। फ़ोन खो गया मेरा, फ़ोन चोरी हो गया था, उसी फ़ोन में रिज़ल्ट थे, उसी फ़ोन में कॉलेज का रिज़ल्ट था, काफ़ी कुछ था। तो पेपर 1 और 2 दोनों देने थे मुझे इस बार। पापड़ खा लो, पापड़ खा लो। गाइस ये बचपन में खाती थी मैं, 2 रुपए का हम गली में आके बेचते थे, गली में पापड़ ना। इतनी प्रॉब्लम चल रही है मेरी लाइफ में। ये लो शुरू, मुझे समझ नहीं आ रहा कि चल क्यों रहा है ये सब कुछ। मैं अपनी लाइफ में बहुत प्राइवेट थी चीज़ों को लेकर। जैसे ऐसा होता है कि मेरे जो फ्रेंड हैं उनके बॉयफ्रेंड या उनकी गर्लफ्रेंड, वो लोग आते थे मेरे घर, क्योंकि वो बेचारे, मतलब वो आते थे भी थे ना, वो कहते भी थे कहीं घूमने चलो। मैं कभी नहीं गई, एक ही बार गई थी और बहुत बुरा धोखा खाया था। उसके बाद मैं फ्रेंड्स के साथ कभी नहीं गई। एक बार गई थी, मतलब जब भी गई हूँ धोखे ही मिले हैं। पहले गई थी हरिद्वार, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ाइट हो गया आपस में। दूसरी बार गई केदारनाथ, वहाँ पे भी फ़ाइट हो गई। तीसरी बार तो मैं गई थी तो मेरी फ्रेंड थी और बहुत अच्छी थी वो बेचारी, तो थी मतलब थी, शी वॉज पास्ट अवे। तो अभी वो है नहीं और मेरी लाइफ अच्छी चल रही है। उसके बाद मेरी जो भी चीज़ें हुई हैं ना मेरे घर में, मेरी लाइफ में, सब प्राइवेट, सब कुछ प्राइवेट था। लेकिन पता नहीं लोग क्यों चीज़ों का मिसयूज़ कर रहे हैं। आई डोंट नो कि क्यों कर रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ नाम ख़राब करना तो एक उनका कोई मकसद नहीं होगा। अगर नाम ख़राब करना होता तो वो किसी साइट पे जाके डाल देते, कुछ कर देते, और डाल भी रहे होंगे, मे बी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो इनकी प्री प्लानिंग है ये मतलब बहुत बड़ी लेवल की है कि ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है ना, ये कमाना है पैसे, मतलब लड़ाई करवा के सत्ता में आना है, और सोसाइटी की जो शांति है ना उसको ख़राब कर रहे हैं। मतलब शांति समझते हो, जब मैं शुरू में आई थी ना इसमें, मतलब जब शुरू में मुझे ये चीज़ें पता चली थी कि पब्लिक हो रही हैं वो चीज़ें, तो मैं शुरू में ही मैंने इन चीज़ों को बताया था कि 3 चीज़ों पर बहुत फ़र्क पड़ रहा है। हर वीडियो में मैं ये चीज़ बताती हूँ कि 3 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को मिल रहा है। जेंडर पे, कास्ट पे और रिलीजन पे और लेवल्स के ऊपर बात आती है ना। वो सच है कि
आप 19-20 का ही फ़र्क देख रहे होगे। नाटक भी कब तक करोगे? किन किन एक नाटक करेगा तो सारी पूरी दुनिया की औरतें तो नहीं करेंगी ना, पूरी इंडिया की औरतें। तो हो रही हैं चीज़ें। और मैं ये भी देख रही हूँ कि आसपास चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, आप मज़े ले रहे हो ना। देखो मैंने शुरू में बोल दिया था, जब मेरा किसी ने सपोर्ट नहीं करा था ना, शुरू में मुझे पता चल गया था कि ये चीज़ कहाँ तक जाएगी। तो उसी टाइम मैंने बोल दिया था कि भैया ये खाओ ना, ये लो ये खाओ, कि मैं किसी भी एक कास्ट को नहीं मानूंगी, मैं सभी धर्मों का दिल से सम्मान करूँ, क्योंकि मुझे किसी जेंडर ने, किसी कास्ट ने सपोर्ट नहीं करा। तो ना तो मैं ना औरतों को मानूंगी, ना मैं आदमियों को मानूंगी, ना मैं हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ईसाई। आई एम ओनली इंडियन, क्योंकि पूरी इंडिया में इस चीज़ का मिसयूज़ हो रहा है ना, तो मैं सिर्फ इंडियन हूँ। और ना मैं किसी जात धर्म की किसी की भी नहीं हूँ, मैं सबको इक्वल मानूंगी। ठीक है, ये बात मैंने शुरू में ही बोल दी थी कि आप मानो या ना मानो, कुछ भी होगा, मैं सबको एक समान लेकर चलने वाली, मतलब किसी को भी ऐसा नहीं समझूंगी कि यार ये ऐसा है, ये ऐसा है, नहीं। क्योंकि मेरा सपोर्ट जब शुरू में मुझे बेपर्दा किया गया था ना, काफ़ी टाइम से ये चीज़ चल रही है, और किसी ने सपोर्ट नहीं करा था, ना पुलिस वालों ने, ना लोगों ने, ना जात ने, ना धर्म ने, ना जेंडर ने, ना लड़की ने, लड़के ने, ना बच्चों ने। सिर्फ और सिर्फ बुराई, सिर्फ चारों तरफ बुराई बुराई हो रही है कि किसी भी तरीके से मज़े लो इस चीज़ के, है ना, पूरी तरीके से ये कर दो, वो कर दो। क्या मिलेगा यार? कुछ नहीं मिलने वाला, देख लो करके। नाटक भी कब तक करोगे चीज़ों को लेकर आप? तो मेरी ज़िंदगी में कुछ खास नहीं रहा है शुरू से, ना कोई स्पेशल करीबी रहा है, ना फैमिली वाले रहे हैं, ना जब से मैं बाहर आई हूँ, ना दोस्त रहे हैं, ना मतलब फ्रेंड, कोई भी नहीं। मैं कहाँ थी, मैं ये बता रही थी कि जैसे मेरे फ्रेंड थे, आते थे घर, उनको जैसे वो जाते हैं ना कि कभी 2 रूम सेट है मेरे पास, या कोई लड़की है मेरी फ्रेंड और उसको जाना होता था, मतलब तो वो कहाँ जाएगी यार, हेल्प कर दिया मैंने, चलो कोई नहीं आ जाओ। तो थोड़े बहुत कहती थी चलो कोई नहीं शबनम, खर्चा पानी हम दे देंगे, आज का खाना बना लेना, ये मैंने चलो ठीक है कोई नहीं। दोस्तों में सब में ही चलता है ये चीज़, सब में होता है। तो कहने का मतलब है कि कभी कुछ गलत नहीं किया यार किसी भी चीज़ के लिए। बिना गलत करे अगर आपको रोटी मिल रही है तो भीख मांगने से अच्छा है ना कि कोई आप खाने को दे रहा है सामने से, बिना आपका मिसयूज़ हुए, बिना कुछ करे, तो दे दो। तो फेस का मिसयूज़ करना, आदमियों की हरकतें जो हैं, मेरी बात सुनो, आप हेटर्स हो उनके लिए, ये सभी लोगों के लिए नहीं है। जो हेटर घूम रहे हैं, है ना, मेरे आसपास, आपको क्या लगता है यार, आप ये सब कुछ करके क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे? कुछ नहीं उखाड़ सकते। किस किस को टारगेट करोगे? बच्चों को, वो पेरेंट्स जो बच्चों को बोझ समझ रहे हैं अपने ऊपर, शादी तो कर लेते हैं, लव मैरिज कर लिया, अफेयर कर लिया, कर भी दिया, बेटे बेटियां, फिर उन्हें वो हटते हैं कि यार इनकी जिम्मेदारियां बहुत परेशान कर रही हैं। तो आप लोगों ने इस दिन के लिए पैदा किया था उन बच्चों को कि ऐसा कोई टाइम आएगा तो आप उनका मतलब उनको इस तरीके से आप मतलब सिखाओगे चीज़ें। जब आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है ना कि आप उन्हें पाल सको, उन्हें बड़ा कर सको, उनकी पढ़ाई का खर्चा उठा सको, तो बस एक ही बात कहूँगी यार कि यार भगवान की इस ऊपर वाले की, मतलब अल्लाह की इस जो नियामत है ना, जो आप लोगों को बख्शी ऊपर वाले ने हमें, हम इंसानों को, तो आप ना उस चीज़ को लेकर
बिल्कुल भी मत सोचा करो। बच्चे ही मत करो यार, क्यों मजाक बना रहे हो ऊपर वाले की देन का। ऊपर वाले ने इतना अच्छा खूबसूरत तोहफा दिया है आपको, जनरेशन बढ़ाने का, बच्चे करने का। सबके नसीब में नहीं होते, जिनके नसीब में बच्चे नहीं उनसे पूछो वो कैसे रोते रहते हैं बेचारे, परेशान होते हैं। उन्हें बांझ बोला जाता है लड़कियों को, लड़कों को बोला जाता है मर्द नहीं है तो ये नहीं है वो, ऐसे ऐसे लफ्ज़ यूज़ करते हैं हमारी सोसाइटी में ऐसे लोगों के लिए, है ना। तो मैं ये कहती हूँ कि आज जो चल रहा है ना, चारों तरफ बच्चों पर जो असर हो रहा है, और पेरेंट्स, शर्म की बात है यार कि आप लोग कितने कितने गिरोगे, कितने गिरे हुए हो कि मतलब छोटे छोटे बच्चों को टारगेट कर रहे हो आप, अपने ही बच्चों को रोड पर आगे कर देते हो, गाड़ी चल रही होती है ना। बच्चों को साइड करके चलना चाहिए हमेशा। मैंने कई जगह देखे हैं ऐसे पेरेंट्स, चलेंगे रोड पर लेकिन बच्चों को वो गाड़ी जो जिस तरफ से गाड़ियाँ आती हैं ना उस तरफ रखते हैं, जैसे कि उन्हें कितने हड़ रहे होते हैं वो उस टाइम। यार जब इतने ही हड़ रहे होते हैं तो पैदा ही मत किया करो ना आप, क्यों पैदा कर रहे हो, बंद करो जनसंख्या बढ़ाना। बूढ़ी औरतें जो बेचारी चल भी नहीं पाती हैं सही से, है ना, उनके लिए श्राप वाला काम कर रहे हैं आजकल के युवा, औरतें, सभी लोग मिले हुए हैं यार, सब गंदगी फैला रहे हो मिलकर। कोई नहीं, कर लो जो कर रहे हो। बस यही कहूँगी कि खुद के दम पर खाना और कमाना सीख जाओ, चाहे लड़कियाँ हों लड़के हों, क्योंकि किसी का कोई भरोसा नहीं है ना। कल को पति आपको मानो अच्छा मिल गया लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया, उसके साथ कुछ ऐसी दुर्घटना हो गई और आपको पूरी ज़िंदगी लड़की के घर वाले अगर अच्छे नहीं मिले या लड़के अच्छे नहीं मिले, है ना, या ससुराल वाले सपोर्टिव नहीं होते हैं या मायके वाले सपोर्टिव नहीं है उस टाइम पर, और लड़की का जो पति था उसके साथ खुदा ना करे ऐसा कुछ हो जाता है, तो वो लड़की कहाँ जाती है उस टाइम पर। तो इसलिए कहूँगी कि लड़के हों लड़कियाँ हों, ऐसा नहीं कि लड़कियों के साथ ही होता है ऐसा, लड़कों के साथ भी बहुत होता है। शादी तो कर लेते हैं, बाद में पता चलता है बीवी का अफेयर चल रहा है कहीं और, है ना, बीवी का अफेयर चल रहा है, बीवी का रिलेशन है किसी और के साथ, बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं और धोखा मिल जाता है, धोखा खा लेते हैं, ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। शीरू ना, ये चीज़ें भी होती हैं। तो बस एक ही बात कहनी है कि यार लॉयल्टी, वफादारी, हर किसी से उम्मीद मत रखो इस चीज़ की। और जो लोग इतने घटिया है ना, मतलब घटियापंथी पे उतर आए हैं, मतलब पब्लिक में रह के पब्लिक का नाश कर रहे हैं, मतलब अपने बच्चों की, अपनी चीज़ों की, खुद की, है ना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर देते हैं जो नहीं करनी चाहिए उनको। तो हम एक ही बात कहेंगे कि यार इग्नोर करो चीज़ों को, और बिल्कुल भी ड्रामा इशू क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है अपने आसपास लोगों को कि भैया आप मुझे बताओ, आप सोच रहे हो आप ये एक्टिंग नाटक करने के बाद मतलब किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा आदमी बताना दिल पे हाथ रख के बिल्कुल यहाँ पे कि जो भी आप लोगों ने देखा वो सिर्फ एक्टिंग थी या वो रियलिटी की झलक थी। एक्टिंग कुछ ही औरतें कर सकती हैं, पूरी कंट्री मिलके नहीं कर सकती एक्टिंग, है ना। आदमी बताएंगे मुझे, चलो आप बताओ। अच्छा आपके घरों में बहू बेटियों में बहनों में आपको जो चेंजेस देखने को मिले इन दिनों रोड पर औरतों के साथ, ऑफिस में फीमेल्स के साथ, तो वो सब एक रियलिटी था कि फेक था? था ना, रियलिटी था, मुझे पता है वो फेक नहीं था। फेक होता तो कुछ टाइम के लिए कुछ चीज़ें होती, है ना, पर औरत की इज्जत नहीं कर रहे हो, ये सच है। औरत की इज्जत नहीं कर रहे यहाँ के लोग। अभी किसी भी दुकान पे जाती हूँ ना तो भगवती और मूर्तियों की पूजा, मतलब लक्ष्मी और बहुत सारी ऐसी भगवतियाँ, उनकी वो भी फीमेल हैं, उनको पूछते हो अब
रुको एक मिनट। हाँ, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं पता है। ऐसे ऐसे क्रिमिनल्स हैं हमारे आसपास, ऐसे ऐसे लोग हैं कि किसी भी हद तक गिर रहे हैं, किसी भी हद तक। उनको कोई शर्म नहीं है कि लोगों पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, लोग क्या कर, तो लोग कर ही रहे हैं, चलो खैर कोई नहीं, वो तो पब्लिक है, गलत सही करना अच्छे से जानती है, क्या गलत है क्या सही है ना। और चीज़ों को बढ़ा भी रहे हैं, बहुत बदतमीज़ी कर रहे हैं यार, कुछ बहुत ही ज़्यादा। मतलब सोच भी नहीं सकती मैं कि मेरी ज़िंदगी में मुझे ऐसी भी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। मत लो यार, मत करो, प्लीज़ मत करो। मेरे आगे थूकोगे, आपको क्या लग रहा है कि आपकी बहनें जहाँ से निकलती हैं उनके आगे कोई नहीं थूकता होगा? सब करते हैं। आप मेरे कपड़े क्या उतारोगे? आपकी बीवियां घर में सेफ हैं, आपको ऐसा लग रहा है? हुँ? बहुत कुछ है जो बस चल रही हैं चीज़ें, और चलती रहें तो अच्छा है ना। मैं तो बस ये कहूँगी यार, मेरी अगर कोई वीडियो बंदा मिसयूज़ कर रहा है उस चीज़ का, फेक यूज़ कर रहा है, फेक मतलब वही सोच रहा है कि कुछ मिल जाएगा है ना, मतलब हमें, मेरा नाम हो जाएगा, मेरी तरक्की हो जाएगी, मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा, और इसकी इमेज ख़राब हो जाएगी, इसका ये कर दूँगा वो कर दूँगा। तो एक बात याद रख हमेशा, पता है क्या, कुछ नहीं, जात धर्म को टारगेट करना बंद कर दो यार, जेंडर को टारगेट करना बंद कर दो अगर अपनी अपनी कंट्री की तरक्की चाहते हो तो। गाड़ियों के पीछे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, बेटे बचाओ बेटे पढ़ाओ का नारा क्यों नहीं है? बल्कि हकीकत तो यह है कि लेवल में, जेंडर में, हर चीज़ में लड़कियां ज़्यादा आगे हैं। खाली शरीर का बल होने से लड़के आगे नहीं हो सकते, दिमाग भी कुछ होता है, दिमाग नाम की चीज़ भी होती है किसी के पास। सुना है ना, अकल बड़ी है भैंस। तो खाली चीज़ों का मिसयूज़ करना, ये करना वो करना मत करो यार। लड़कियां कैसे नीचे हो सकती हैं? पैदा करने वाली वो होती हैं, बनाने वाली वो होती हैं, शरीर को घर बसाने वाली वो होती हैं, घर चलाने वाली औरतें होती हैं, कमाने वाली औरतें होती हैं, है ना, चीज़ों को बैलेंस करने वाली औरतें होती हैं। तो आदमियों का सिर कैसे नीचे हो सकता है इस चीज़ पर? अगर आपकी घर में मम्मी यही सोचती कि मेरा बेटा ऐसा निकलेगा आगे चल के, उसी की जात को, उसकी लिंग को गाली देगा, तो वो तो कभी पैदा ही नहीं करती आदमी, लड़का होते ही मार देती। बताओ, औरत के बिना काम भी नहीं चलता। आज भी, आज के टाइम पर आप हरियाणा साइड चले जाओ, ऐसे जहाँ पे लड़कियों की लेवल को कम देखा जाता है, वहाँ पे लड़कियाँ खरीद के लेकर आते हैं बाहर देशों से, बाहर की जो अंग्रेज़न है, जो लड़कियाँ हैं वहाँ पर, मतलब पता है क्यों? क्योंकि वहाँ पे लड़कियों का रेशो बहुत कम है, लड़कियों को नीचा समझते हैं, लड़कियाँ पैदा होना अशुभ मानते हैं, इसलिए। अशुभ है तो मत पूजो ना, भगवतियों को क्यों पूजते हो आप? माता काली की पूजा, माता लक्ष्मी की पूजा, माता कालका देवी, कितनी माताएं ऐसी है ना। मत पूजा करो यार, बंद कर दो पूजना। क्यों पूज रहे हो? मुझे तो समझ नहीं आता कि चाहते क्या हैं आप। जब आपको लड़कियां इतनी बुरी लगती हैं, इतनी बोझ लगती हैं, तो यार बंद करो उन्हें पूजना, और सब कुछ जो भी है आपकी लाइफ में, चीज़ों को आराम से लेकर चलो। आपके घर में माँ बहनें हैं अभी भी, निकाल दो घर से बाहर, बाहर से कर दो, और क्या करोगे? एक आदमी ने क्या एक लड़की के साथ खेलना शुरू किया, पूरी कंट्री अपनी औकात पे ही उतर आई यार।
पूरी कंट्री अपनी रियलिटी पे आ गई है, मतलब दिखाने को, देखो हम क्या हैं। अरे क्या हो आप, क्या हो बताओ। घर में तो जाके जाले ही साफ करते हो ना, चप्पल बाहर ही उतारते हो, चप्पल लेकर तो जाके सो नहीं जाते। घर में आ जाते हो ना अपने लेवल पर, तो बाहर जाके मर्दानगी किस चीज़ की शो करते हो। एक बात याद रखना हमेशा, पता है कौन सी, कि यार बिना औरत के, बिना आदमी के कोई होता ही नहीं पूरा। तो यार आप लोग जो भी कर रहे हो ना, एक और लोकतंत्र की बात है, जात बिरादरी की, तो यार ये एक मिक्सचर कंट्री है, मिक्सचर। यहाँ पे आपको हर जात बिरादरी का आदमी मिल जाएगा, साथ में बैठ के खाते पीते एक दूसरे के, है ना, एक ही कंट्री में रहते हुए, एक ही कंट्री में सारी चीज़ें करते हुए। तो जात बिरादरी को भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ, क्या पता, हो सकता है मैं हिंदू हूँ, क्या पता मैंने फेक आधार कार्ड बना रखा हो। कुछ भी हो सकता है ना होने के लिए तो। या हो सकता है जो लड़का ये सब कुछ कर रहा है वो मुस्लिम हो, किसी का भेजा हुआ जासूस है वो, कि ऐसा पहले से टारगेट प्लान कर रहा है ताकि एक टाइम पर ऐसी ऐसी चीज़ों को उठा सके, ऐसी ऐसी चीज़ें कर सके। हो सकता है वो पठान हो, मुस्लिम हो, सैयद हो, शेख हो ना। कहने का मतलब है कि आप किसी की हकीकत को बदल नहीं सकते, है ना, जो उसकी रियलिटी है वो रहेगी। लेकिन जो वो लड़का कर रहा है जो चीज़ें, यार सबको पता चल रहा है, सभी लोगों को, सब जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और कितना मैं कंट्रोल कर रही हूँ उस चीज़ को, और किस हद तक करूँगी, किस हद तक करूँगी कंट्रोल, किस हद तक रोकूँ। वो फिर से करेगा वार, मैं फिर से बंद करूँ, वो फिर से करेगा, मैं फिर से बोलूँगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मेरी इज्जत नहीं है, आप लोग मुझे इज्जत मतलब बेइज्जत समझ रहे हो। अगर किसी लड़के ने मेरी इज्जत पे वार किया है, मुझे गंदा प्रूफ करने के लिए, मतलब कुछ भी कर रहा है ना वो, इसका मतलब, और अगर मैं चुप हूँ तो इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं गलत हूँ। मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मेरे बोलने से बहुत कुछ हो जाएगा। आपको क्या लग रहा है नहीं होगा? हो रहा है, आदमियों को पता है, अच्छे से पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है ना, क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो कुछ भी ऐसा मत करो जिससे किसी को प्रॉब्लम हो। ये आदमी यही चाहता है, इसके कुछ हेटर्स ऐसे हैं जो ले देकर, मतलब पब्लिक के बीच में आकर उस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, पब्लिक के बीच में भेजता है ऐसे लोगों को, आदमियों को, अगर मैं जहाँ होती हूँ वहाँ पे, है ना, उस चीज़ को दिखाने के लिए आग, चिंगारी लगा दी, आग जल रही है, उसको हवा दे रहा है ना, ताकि वो पूरी दुनिया में फैल जाए। मत कर भाई, कितने पैसे हैं तेरे पास, क्यों कर रहा है ये सब कुछ? तो कुछ पैसों के लिए लोगों की जान लेकर क्या मिल जाएगा, मतलब या लोगों के साथ खेल के, लड़कियों की इज्जत के साथ खेल के जी नहीं भरा तेरा। बहुत ही गिरा हुआ आदमी है, बहुत ही गिरा हुआ आदमी है, मतलब किसी की इज्जत खराब कर दी, सोसाइटी में लड़कियों का नाम खराब कर दिया, है ना। अब लड़कियां कहेंगी हमारा तो कुछ गया नहीं, हम तो घर बैठे हुए हैं भैया। यही सोच रहे हो ना? मैं होती ना आपकी जगह, मैं भी यही सोचती यार, कि मेरा क्या चला गया, हो रहा है जिसके साथ होने दो, मेरा क्या गया। खैर इसलिए मैं बात ही नहीं करती हूँ, कहा चलो चलने दो। लेकिन एक बात याद रखना, मैं किसी भी एक जात बिरादरी का पक्ष नहीं ले रही, क्योंकि मैंने बहुत पहले ही बोल दिया था, नवरात्रि जब शुरू हुए थे तब, उससे भी पहले, कि मेरा साथ किसी ने, किसी जात ने, किसी धर्म ने, किसी जेंडर ने नहीं दिया। सामने से सब मज़े ले रहे हैं, इसके लिए मैं बस सबको इक्वल मान के चलूँगी, किसी भी एक धर्म को स्पेशली मतलब सेटिस्फाई नहीं करती यार, कि यही मेरे लिए सब कुछ है, यही वो है, ये ऐसा, ठीक है। इसलिए सबको इक्वल लेकर चल रही हूँ मैं।
दूसरी बात ये है कि मेरा कोई वो मतलब नहीं है वीडियो बनाना, ये करना, वो करना फॉलोवर्स के लिए। मैं बस ये कह रही हूँ कि आप लोग नाटक कर रहे हो या रियल है जो भी है, आप लोगों को नहीं पता आपके बीच में हेटर्स आ रहे हैं। जो ये आदमी कर रहा है ना, जो फैला रहा है ऐसी चीज़ लोगों में, आदमियों में, औरतों में गंदगी फैला रहा है सोसाइटी में, वही चाहता है कहीं ना कहीं चीज़ हो, बढ़े आगे। उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए बस हेल्प मांग रही हूँ और कुछ नहीं, है ना। कि आप बंद कर दो ये सब कुछ। और आप तो नाटक करोगे, लेकिन आपके बीच में कुछ ऐसे फेक लोग हैं, फेक पीपल्स जो भेजे गए होते हैं किसी के, वो आके अपना हाथ साफ कर लेते हैं और फिर वो आग लगा देते हैं ऐसे माहौल में। तो आप लोग शांत रहो प्लीज़। जितनी शांति बनाए रखोगे ना, उतना अच्छा आपके बच्चों के लिए है, आपके घर के लिए है, आप लोगों के लिए है, और उतना ही अच्छा मेरे लिए है। जो चीज़ देख रहे हो देखो, मूवी समझ के इंजॉय करो, भूल जाओ उस चीज़ को। हाव भाव और तोल भाव में हवा देने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी, क्योंकि आप हवा नकली में दोगे और असली वाले जो काम कर रहे हैं ना, जो फेक बंदा जो कि सब कुछ कर रहा है, वो उसको एक मौका मिल रहा है लोगों के बीच में अपना हाथ साफ करने का। तो मत करो ऐसी चीज़ कि हेटर्स को या बाहर के विदेशियों को या बाहर के लोगों को मौका मिले इस चीज़ का। बस खुश रहो, प्यार बांटो, प्यार से रहो, इज़्ज़त करो सबकी, छोटे बड़ों की, लड़कियों की, घर वालों की, घर में सबकी इज़्ज़त करो। और इक्वल इक्वल चलो, सभी इक्वल हैं, कोई गरीब, कोई अमीर, कोई छोटा, कोई बड़ा नहीं है, सभी इक्वल हैं। हिंदुस्तानी सब हैं, भारत, गुजराती जितने भी लोग हैं यहाँ के, वो बाहर जाते हैं तो वो इंडियंस ही कहलाते हैं। तो हम पहले इंडियन से, उसके बाद किसी जात बिरादर के अंदर आते हैं, ठीक है। पहले इंडियन हैं, उसके बाद ही हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पंजाबी, गुजराती, महाराष्ट्री, उसके बाद होते हैं तमिल। तो बस इस टाइम जो नेशनल लेवल पे चीज़ें चल रही हैं उसको नेशनल लेवल पर सोच कर चलो। अभी मेरा ब्लॉग करती हूँ मैं एंड, पूरा दिन हो गया है मुझे ब्लॉग बनाते बनाते आज, और आज अच्छा भी लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हाँ मैंने कुछ किया है। वैसे लग ही नहीं रहा था यार कि मैं कुछ कर भी रही हूँ, कुछ कह भी रही हूँ। तो बस अभी मैं थोड़ी देर में ब्लॉग एडिटिंग करूँगी और सो जाऊँगी। और सब लोग प्यार से रहना, अच्छे से रहना, अच्छे से खाओ पियो, बच्चों को फ़ोन से दूर रखो। बच्चों पर असर आता है इस चीज़ का। आप बच्चे इसलिए नहीं पैदा करते हो, एक माँ है ना इतना दर्द सहकर अपनी जान मुसीबत में करके बच्चा पैदा करती है कि वो एक दिन वो ऐसी परवरिश देगी अपने बच्चों को, नहीं। कल को जब आप 10 साल 15 साल बूढ़े हो जाओगे ना, तो ये बच्चे बड़े हो जाएंगे और यही आपको कमा के खिलाएंगे और आपको घर में वो सुकून देंगे जो माँ बाप को देना चाहिए, है ना। क्योंकि उनका कोई सहारा नहीं होता, वो बच्चों को बड़ा करते हैं, पैदा करते हैं, मेहनत मजदूरी से खुद भूखे रहते हैं, बच्चों को बड़ा करते हैं, उनको पढ़ाते लिखाते हैं, और फिर सारी चीज़ें अपने आप बच्चे शादी करके या भाग जाते हैं घर से, या सेटल हो जाते हैं, कुछ कर लेते हैं। ऐसा पेरेंट्स को नहीं देखते कई बार। तो आप ना अपने बच्चों को ऐसी परवरिश मत दो कि आप वो चीज़ें आपसे सीखे और कल को आपको ही मतलब गलत बोले कि आप लोगों ने उन्हें ऐसा बना दिया। क्योंकि आप भी बूढ़े होगे, समय है ये, पेड़ पौधा बड़ा होता है, फल लगते हैं और फिर वो सूख जाता है। सूखते टाइम उसको पानी की और सींचने की ज़रूरत पड़ती है ना। सभी लोगों से यही कहना है यार कि बच्चे उस फूल की तरह होते हैं ना, कल को वो आपके माली बनेंगे। आप जब उस उम्र से नीचे आ जाओगे ना, आज जो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को ऐसी सीख दे रहे हैं, तो उन चीज़ों से उन्हें दूर रखो और बस खुश रहो यार, अच्छे से रहो। और जो भी चीज़ें चल रही हैं सोसाइटी में, एक समझ लो मूवी चल रही है, कोई है ही नहीं और मैं भी चलती हूँ, तो मुझे भी ऐसे मत घूरा करो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि आप लोग घूरते हैं मजाक मजाक में, और जो हेटर्स हैं जो इस चीज़ का मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं मेरे बीच आकर, उनको मौका मिल जाता है उस चीज़ को अंजाम देने का। तो आप लोग प्लीज़ ऐसा कोई काम मत करो जिससे सामने वाले को कोई चीज़ करने का मौका मिले। जैसे मैं आपको अगर सपोर्ट कर रही हूँ, तो आप लोग भी अगर वैसे नहीं कर सकते तो वैसे भी प्रॉब्लम क्रिएट मत करो ना। पहले से ही बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी हैं। तो खुश रहो, प्यार बांटो, अच्छे से रहो। अभी मैं ब्लॉग एंड कर रही हूँ यार, और
सो जाऊंगी अब थोड़ी देर में मैं व्लॉग एडिटिंग करके, ठीक है। बाय, गुड नाइट एवरीवन।